नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के लिए अपने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। ऐसे में कल के दिन एक और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा राजस्थान पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनाव अभियान का उन्होंने आगाज कर दिया राजस्थान से ही। दरअसल इस बार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय परियोजना घोषित न किए जाने पर कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है और ERCP पर बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने 16 अक्टूबर यानी कि कल से जन जागरण अभियान की शुरुआत की। इसी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल राजस्थान पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान PM मोदी को उन्होंने तमाम मुद्दों पर घेरा। क्या कुछ कहा है, सुनिए। राजस्थान की हालत आपको मालूम है, पानी के लिए लोग तड़पते रहते हैं, दूर दूर से लाते हैं। ऐसी योजनाओं को भी केंद्र सरकार मदद नहीं करती और यहां सेंट्रल के 4 मिनिस्टर है, कितने मुझे मालूम नहीं, सेंट्रल मिनिस्टर्स यहां है और 25 लोग MPs हैं। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार से राजस्थान को क्यों नहीं पैसा ज्यादा मिलता, नहीं कहां जाता है वो पैसा? अरे आप सब केंद्र सरकार चलाते हो और MPs यहां से चुन के आए, हमारा एक भी MP नहीं है वहां, आवाज उठाने के लिए भी नहीं है। सारे लोग मोदी 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 बोल के वोट दिए, लेकिन मोदी क्या किया? मोदी ने तो धोखा आपको दिया, लेकिन जिन MPs को आपने चुन के भेजे थे उन्होंने भी आपको धोखा दिए। उन्होंने कुछ नहीं ला सके, राजस्थान को कुछ नहीं दिला सके, ना पैसा ना पानी, कुछ भी नहीं। हमारे पास एक कहावत है, कोई एक गरीब आदमी किसी होटल में गया पानी पीने के लिए, तो उसके हाथ में से गिलास फूट गई। तब गल्ले पे जो बैठता है आदमी पैसा वसूल करने के लिए, तो वो बोला कि पहले ऐसे तो चिट्ठी गिट्टी नहीं लिखते थे, पुकार के बोलते थे, भाई 1 इसम 4 आना, 2 इसम चाय के 8 आना, ऐसा बोलते थे। अब तो चिट्ठियां वो ये मिलती। लेकिन एक गरीब आदमी पानी पीने के लिए जब गया, उसके हाथ से गिलास फिसल गई और फूट गई। तब वो पाप बेचारा डर के वो जा रहा था, तब वो जिस गले पे एक आदमी बैठा था मैनेजर, उसने बोला न खाया न पिया, गिलास फोड़ा 12 आने का। तो पाप बेचारा पानी भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं, लेकिन गिलास फूटा, वो 12 ने उसको देना पड़ा, क्योंकि पैसे नहीं थे बोल के वो पानी पीने गया था। वैसा यहां पर गरीबों के लिए हम नहर बनाना चाहते हैं, पैसे नहीं। हम गरीबों को पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं, पैसे नहीं। और यहाँ के जितने भी MPs हैं वो भी चुप बैठते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि काम अगर करते हैं उनको हम कहेंगे भाई ठीक है, आपकी नुमाइंदगी अच्छी कर रहा है। तो आपकी नुमाइंदगी अगर अच्छी नहीं करता है तो उसको क्या करना चाहिए? जो आगे इलेक्शन आने वाला है उसको सबक सिखाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने PM मोदी की गारंटियों को लेकर भी उन्हें घेरा। उन्हें कहा कि नरेंद्र मोदी ने जबान दी है लेकिन उस पर चले नहीं, तमाम गारंटियां दी लेकिन पूरी नहीं की, जबकि राजस्थान सरकार ने कई गारंटियां दी और उसे पूरा भी किया है। अशोक गहलोत जी ने बहुत से गारंटी स्कीम अनाउंस की, फिर लागू भी किया। अनाउंस करना ये हमेशा कोई भी करते हैं, जैसा मोदी साहब बोलते हैं कि हर साल मैं 2-2 करोड़ की नौकरियां दूंगा, बोले या नहीं बोले? बोले
2 करोड़ नौकरियां मिली? नहीं मिली। 15 लाख रुपए आपके जेब में डालता हूं बोले, डाले? दिए होंगे भाई, क्योंकि अशोक गहलोत को डर के तो कम से कम दिए होंगे। नहीं दिए तो उनको भी डर रहे नहीं, ना जनता को डर रहे, ना भाई मंत्री मुख्यमंत्री ये लोग क्या कहेंगे। एक प्रधानमंत्री अपनी जवान देता है लेकिन उस पर चलता नहीं। लेकिन आपके मुख्यमंत्री जी जो वचन आपको दिए थे वो निभाया या नहीं? उन्होंने तो निभाया। मैं आपको बता दें कि राजस्थान में जिस तरह से लाल डायरी को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया है, मोदी जी हमेशा जब भी आते हैं तो वो पूछते हैं कि आखिर लाल डायरी में क्या है, जिसका जवाब आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरे मन से दे दिया। मोदी जी आके एक भाषण किए थे यहाँ पर। उन्होंने क्या कहा था कि भाई यहाँ पर लाल डायरी मिली है और लाल डायरी मिली है, उसमें क्या क्या घोटाला है मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा साहब वो लाल डायरी में क्या लिखा है आपको मालूम? लाल डायरी में लिखा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी। उस डायरी में लिखा है फिर से कांग्रेस आएगी। तो अगर चाहते हैं तो वो लेके जाओ, देखो और एक बार। अरे जो काम हम कर रहे हैं उस काम को देखिए। तुम्हारी लाल डायरी है, पीली डायरी है, काली डायरी है। तो खड़गे ने कहा कि लाल डायरी में लिखा है कि आने वाले चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएगी, तो अगर आप भी चाहते हैं तो ये डायरी लेकर आ जाओ। इस तरह का जवाब जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज आखिरकार पीएम मोदी को दे ही दिया। वहीं इस दौरान और भी बहुत कुछ कहकर खड़गे ने पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी चुनाव प्रचार के लिए लगातार दौड़ते रहते हैं, संसद में कम बैठते हैं, कर्नाटक में इतना दौड़े, गली गली में घूमे, लेकिन कुछ काम नहीं आया। लेकिन वो फिरते ही रहते हैं, पार्लियामेंट में कम बैठते हैं, लेकिन हर राज्य में चुनाव के लिए, प्रचार के लिए वो दौड़ते ही रहते हैं। और ये तो हमारे कर्नाटक में गए, इतना दौड़े, दिल्ली से आए, गली गली घूमे, फिर भी उनको यश नहीं मिला। उसी ढंग से उन्होंने जो जो वायदा करके आए उसको एक भी निभाया नहीं। अब महिला आरक्षण, आपको मालूम है, एक तो राहुल जी ने भी ये सवाल उठाया है, हम भी उठाए हैं, हमारी पार्टी भी उठाई है कि खास करके बैकवर्ड क्लास के लोगों की जनगणना होनी चाहिए और गरीबों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। हम किसी को नुकसान नहीं करना चाहते या किसी कौम को अलग रखना नहीं चाहते। हम एकजुट होकर चलना चाहते हैं, लेकिन उसके हिस्से का क्या है वो दे दो। जैसा SC ST को भी मिला, वैसा जनगणना के आधार पर अगर आप काम करेंगे तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को उनका हक मिलेगा। उनको सब मालूम होगा कितने बच्चे उनमें पड़े हैं, कितने लोग के पास जमीन है, कितने लोगों के पास पैसा है, कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं, कितने लोग व्यापार करते हैं, कितने लोग ग्रेजुएट है, कितने लोग अफसर है, कितने लोग सेक्रेटरीज है। इसका हिसाब मिलता है। उसके बाद उसको जहां बिठाना है वहां बिठा के उसको मदद कर सकते हैं। इसलिए हम बैकवर्ड क्लास की जनगणना पूछ रहे हैं। ये मोदी साहब बोल रहे हैं देखो बैकवर्ड क्लास को सबको
ये लोग बांट रहे हैं। अरे भाई, हम नहीं बांट रहे, ये तुम्हारी आदत है। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे तुम बांटने वाले हो, हम नहीं बांटने वाले। हम तो भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं। हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4500 पैदल हमारे लीडर ने चला। तुम्हारा कोई आदमी चला ऐसा इतना? कहीं आपने दुख दर्द देखा? दूसरों को टीका करते हैं, ये लीडर्स सोने के चमचे से खाते हैं, फलाना करते हैं। अरे जो आदमी इतना फिर रहा है सबके लिए, उधर देख रहे नहीं, लेकिन कांग्रेस के बारे में टीका करना, कांग्रेस के बारे में कहना, ये बात चल रही है। लेकिन हम हमेशा लड़ते हुए आए हैं, लड़ते रहेंगे। और जितना भी जो भी काम हमने किया है वो आपको मालूम है। चाहे इंदिरा नहर हो, क्या इंदिरा नहर, ये कैनाल क्या मोदी ने बनवाया? कांग्रेस ने बनवाया। एम्स किसने बनाया? कांग्रेस ने बनवाया। जहां जहां भी बड़े डैम्स बने वो सब कांग्रेस ने बनाया। आप कुछ नहीं बनाए, सबको झगड़ा लगाने का काम किए और ऊपर से बोलते हैं देश के लिए हम लड़ने वाले। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरह से पूरी जनसभा में बीजेपी को जमकर घेरा। बता दें कि राजस्थान में लगातार दिग्गजों का चुनाव प्रचार जारी है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो। लेकिन राजस्थान में बढ़ती गुटबाजी बीजेपी की मुसीबत बनी हुई है। जिस तरह से जब से टिकट बंटवारा हुआ है, 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, तभी से वसुंधरा राजे के समर्थक नाराज हैं। जगह जगह पर मोदी जी के सांसदों को जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है, उन्हें जो है काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, भगाया जा रहा है। वसुंधरा समर्थक लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो वही वसुंधरा राजे भी नाराज नजर आ रही हैं। देखते हैं इस चुनाव में क्या होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।